सभी देखने वालों की सेवा में मैं शैली आनंद अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करती हूँ। दोस्तों, एक बात मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो डाला था एआई के हवाले से। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी चीज में आर्टिफिशियल या बनावट आ जाती है तो उसकी जो असली पहचान है वो कहीं खो जाती है। ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल का इस्तेमाल, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो चीजें बनाई जाती हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। उनकी भी कुछ कैफियत वैसी ही हो जाती है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री पर एआई का सहारा लेकर ये प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। जब हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लेकर आते हैं या वीडियो लेकर आते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत होती है कि सोशल मीडिया पे पब्लिक के सामने कोई कंटेंट लेकर आ रहे हैं तो या तो ये कि वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट हो, या तो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या फिर ये कि उसमें कुछ ऐसी बातें हों जो आपको माजी की यादों में गुम कर दें, या फिर कुछ ऐसी चीजें हों जिसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट का पहलू हो, थोड़ा इंफॉर्मेशन का पहलू हो, लेकिन वो तमाम की तमाम चीजें फेक ना हो। फेक से मेरा मतलब है कि असल चीज को किसी गलत तरीके से पेश करना, जैसे किसी गाने के बारे में हो या फिर किसी वाक्य के बारे में हो। इफ इट इज फेक, अगर वो नकली बनाया गया है। आजकल एक सिलसिला सा चला हुआ है, आप देखिएगा, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, रील्स आती हैं जिसमें कुछ मोटिवेशनल होते हैं या कॉमेडी भी होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी और नजर आती है कि कोई भिखारी जैसा दिखने वाला गले में हारमोनियम लटकाए हुए इंडियन आइडल के सेट पर पहुंच जाता है, और वहां पर जो जजेस बैठे हैं वो हैरान हो जाते हैं उनकी गायकी को देखकर। उन्हें लगता है, अरे ये क्या हुआ, मोहम्मद रफ़ी साहब साक्षात अपनी आवाज के जरिए हमारे सामने आ गए। और मजे की बात यह है कि पीछे जो बैनर लगा होता है वो भी उस प्रोग्राम का होता है। कभी वो इंडियन आइडल का होता है, कभी सारेगामा का होता है। जजेस जो बैठे होते हैं वो भी ओरिजिनली उस प्रोग्राम के जज होते हैं, जिनमें कभी कभी विशाल दडलानी होते हैं, नेहा कक्कड़ होती हैं, कभी हमारे कुमार सानू जी होते हैं, और कभी कभी अनु मलिक जी भी नजर आ जाते हैं। लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो देखिएगा, सामने वाला जो बंदा गा रहा है उसकी छोटी सी क्लिप के दौरान इन जजेस की ड्रेसेस कितनी जल्दी से जल्दी चेंज होती हैं। यानी कि हर शॉट में एक अलग ड्रेस, ये भी है। और उससे बड़ी बात यह है कि सामने वाला जो गीत गा रहा है वो लता मंगेशकर जी का गीत गा रहा है या रफ़ी साहब का गीत गा रहा है, और ये वही ओरिजिनल गाना है जिन पर वो लिपसिंग कर रहा है। दोस्तों, ये जो तमाशे हो रहे हैं, या ये कहें कि जो लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है, उस सूरत में हो रही है जब रफ़ी साहब के जाने के 43 साल बाद और किशोर कुमार के जाने के इतने वर्षों के बाद भी उन आवाजों को तलाश कर रहे हैं और उनका कोई सब्स्टिट्यूट तलाश कर रहे हैं। और अगर ऐसे में एक बहुत ही बेहाल सा शख्स, देखने में बिल्कुल सड़क के मवाली सा इंसान, वो आपके सामने आता है और फिर उसी आवाज को आपके कानों में डालता है जिस आवाज को आप तलाश कर रहे थे, है ना मजाक। और ये मजाक ही नहीं है, ये बहुत ही बोंडा मजाक है, एक तरह का धोखा है। ये लोगों के साथ चीट करते हैं, ये उन लोगों के साथ चीट करते हैं जो संगीत के शौकीन हैं, जो उन आवाजों के दीवाने हैं। आप उनके सामने वैसा ही पोज करके उनके ही गीतों को लेकर
उनके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे बहुत से सीधे साधे नादान लोग हैं जिन्हें संगीत का उतना ज्ञान नहीं है। वो गाना सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और जब अचानक उनके सामने वो गाना बजता है, किसी और के मुंह से वो बात निकलती है, एक तो वो पर्दे पर देखते हैं कि हीरो रफ़ी साहब की आवाज़ में, मुकेश साहब की आवाज़ में, या फिर किसी और दूसरे गायक की आवाज़ में अदायगी कर रहा है। पर्दे पर तो वो जानते हैं कि ये हीरो फलाना आवाज़ पर एक्टिंग कर रहा है। अगर यहाँ पर ये लोग इस तरीके से दिखाएं तो भी थोड़ा सा ठीक लगेगा कि चलो भाई, मैं रफ़ी साहब की आवाज़ में लिपसिंग कर रहा हूँ या लता जी की आवाज़ में लिपसिंग कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं एक गीत गा रही हूँ लता जी का, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और मैं अपने व्यूअर्स से ये कह दूं कि लता जी का ये गीत मुझे बहुत पसंद है, और लता जी तो नहीं रही, लेकिन मैं उनके गाए हुए गीतों के द्वारा खुद उन गीतों को गाकर उनको श्रद्धांजलि दे रही हूँ। हमारी ज़रा सी एक्टिंग को तो आप ज़रा देखिए। तो ये पहलू भी रख दें तो इतना बुरा ना लगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे कि वाह साहब, आपने क्या लिपसिंग की है। लेकिन ये जो तमाशा हो रहा है, इसको किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, और ख़ास तौर से एआई के माध्यम से जो मजाक शुरू हो गया है, मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगी कि इस मामले में थोड़े से सतर्क हो जाएं। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं कि सच्चाई बिल्कुल मिट जाए। ये दुनिया अगर आज भी कायम है तो कहीं ना कहीं उन सच्चाइयों की वजह से है, हमारी उन वैल्यूज़ की वजह से है जिन्हें हम साथ लेकर चलते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी से सच्चाई ख़त्म हो गई, सब फेक हो जाए, सारी चीज़ फेक हो जाए और धोखे आ जाएं, आर्टिफिशियल हो जाए, हम कहाँ रहेंगे? हमारी सच्चाई कहाँ रहेगी? तो बेहतर ये होगा कि मैं अपने तमाम देखने वालों से, उन देखने वालों से, क्योंकि हमारे देखने वालों में भी तो दो तबके हैं। एक तबका वो जो मैच्योर्ड है, बातों को समझता है, संगीत की कद्र करता है और संगीतकारों की इज्जत करता है और उन्हें बहुत ही पसंद से सुनता है। एक तबका तो वो है जिनसे संगीत को बढ़ावा मिलता है। किसी भी चीज़ को किसी भी सेगमेंट में जब वो पसंद करते हैं तो उनकी पसंद से उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा तबका है, ये वो तबका है जो एक संजीदा चीज़ को भी, एक काम की चीज़ को भी, बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ को भी बहुत मजाक के रूप में लेता है और उसे फेक तरीके से पेश करता है। और इन लोगों के लिए मैं बस यही कह रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जब सोशल मीडिया पे आए हैं तो ऐसे कंटेंट लेकर आइए जिसमें या तो एंटरटेनमेंट हो, या तो इंफॉर्मेशन हो, या तो मोटिवेशनल हो, या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो लोगों के काम आए। लोगों को धोखा मत दीजिए। उन्हें किसी भी एक खूबसूरत गीत के बदले में अपनी भोंडी शक्ल दिखाएं, अपने भोंडे अंदाज दिखाएं और पीछे के बैनर लगाकर, पीछे के बैनर जो हैं बदल कर, लगा कर, जजिस के क्लिप्स काट कर इस तरह से लोगों को मिसगाइड मत कीजिए। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम देखिए ये संतोष आनंद जी का गीत जो लता जी ने गाया था, देखिए ओरिजिनल आवाज़ है। मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, देखिए साहब, ये आवाज़ असली है पर ये फेक है। और यही मैं आजकल एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि इसमें सिर्फ नौजवानी नहीं शामिल है, अब तो मैं देख रही हूँ कि इसमें मैच्योर लोगों ने भी इस तरीके की हरकत करनी शुरू कर दी है। बहरहाल, अगर हमें अपनी सच्चाई को जिंदा रखना है, सोशल मीडिया की रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है, तो बेहतर ये होगा कि हम लोग मतलब उन लोगों से हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इनसे बाज आ जाएं
आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। ये छोटा सा मेरे अंदर दर्द था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और जो दर्द, क्योंकि मैं भी एक बॉलीवुड फैमिली से हूँ, तो जो मैंने देखा वो मैंने यहाँ पर बयान किया। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।